हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग से एंड ये ब्लॉग जो होने वाला है फुल ऑन दिवाली क्लीनिंग ब्लॉग है। तो वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पे लाइक बहुत कम होते हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी मेरा डेली रूटीन वो सब आपको देखने को मिलेगा। सो जी, यहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है इवनिंग का एंड यहाँ पे मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ पहले इवनिंग का व्यू, और उसके साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इतने सारे कपड़े जो थे हाथ से वॉश किए थे। एंड ये झूमर देखिए कितना प्यारा लगता है ना। तो इसको भी मैंने धो दिया था। दिवाली पे ऐसा रहता है कि हम एक एक चीज़ को धोते हैं और साफ़ सुथरा करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, और उसके बाद में मतलब कि ये वीडियो मेरा होने वाला पूरा 2 दिन का। एक दिन पहले का है और एक है धनतेरस वाले दिन का, एंड सेकंड डे जो होने वाला है वो है दिवाली के सेम डे का। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इवनिंग से वीडियो स्टार्ट किया था, तो सारा काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें दिन में क्लीनिंग की थी। इवनिंग से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी कि हम जब क्लीनिंग करते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि कैमरे को इधर उधर घुमाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम वर्क में लेट होते हैं। और क्लीनिंग जो ऐसा एक रहता है कि ऐसा लगता है कि बस काम ख़त्म कर दें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि दिवाली की जो क्लीनिंग रहती है ये इंसान के शरीर को तोड़ कर रख देती है। और मैंने तो दिवाली की क्लीनिंग में अपनी कमर में चोट भी लगवाई। मेरी कमर में ऑलरेडी दर्द रहता था, बट उस दिन मैं गिर गई सामान उतारते टाइम, तो मुझे और ज़्यादा चोट लगी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। सो यहाँ पे मैंने हेयर कॉम वगैरह कर लिया था, और टाइम हमारा यही 6:30 पौने 6:30 का टाइम था। तो मैं जो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो खेत में मैं गई नीचे उतरकर, मैंने कहा चलो आज घिया बना लेते हैं। और एक आंटी भी आई हुई थी लेने के लिए, तो जब घर में कोई नहीं रहता है देने वाला तो मैं दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाती हूँ। अगर ये वाली वेल है तो इस पर दे दूँगी। अभी फ़िलहाल में तो घिया ख़त्म ही हो गई है, तो इस पर मिल ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने फिर भी खाने के लिए बना ली। और इसमें अब जो है न्यू फसल बोई जाएगी, तो खेत की जुताई वगैरह हो रखी है, उसका भी ब्लॉग मैंने बनाया है, तो वो भी मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। एंड इसके बाद में जो आने वाला है वो आएगा दिवाली सेलिब्रेशन एंड यक्षु का बर्थडे सेलिब्रेशन ब्लॉग। तो इस छोटी दिवाली का मैं पहले डाल चुकी थी। सो बीच में मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही थी, तो एक कॉल आ गया था जिसको मैं रिसीव करने लगी। तो जी यहाँ पे मैंने घिया कट कर ली है, और उसके बाद में मैं घिया लेकर आ गई किचन में, जो मैंने कट कर ली थी। कट करने के बाद सीधा छोंक रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा हो गया था कि जिस दिन मैंने क्लीनिंग की थी वो दिन था हमारा धनतेरस का। तो धनतेरस वाले दिन मैंने सारी साफ़ सफाई की थी। सुबह 7 बजे से लगी थी और शाम के 5 बजे मैं नहाने गई। और कंटिन्यू वर्क करने के साथ साथ मेरी कमर में, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं गिर गई थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और हमारे घर में ये है कि हर एक वर्क जो भी रहता है, जैसे भी रहता है, चाहे वो क्लीनिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो डेली रूटीन से रिलेटेड हो, वो सब मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मतलब हम अपनी बेटी की शादी एक इकलौते बेटे से करेंगे तो हमारी बेटी राज करेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब आप सोचते हैं कि हम इकलौते से करेंगे तो बेटी राज करेगी, तो राज नहीं करती है, वो दूसरों को राज करवाती है। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा है कि मैं चाहे जो भी क्लीनिंग वगैरह कुछ भी कर रही हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और लोगों को भी हो जाती है, जो अकेले वर्क करते हैं उनको पता है कि भाई कितना मुश्किल होता है काम करना। और मेरे साथ तो ये रहता है कि सामान उतारना, रखना, सब कुछ करना मुझे अकेले, कोई पकड़ने वाला भी नहीं होता है कि भाई ये सामान उतार रही है तो ला हम पकड़ लेते हैं, वो भी नहीं रहता है मेरे साथ। तो सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर यह था कि बनाना तो था ही, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है हर एक काम का। मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है काम का, और साथ साथ में ये भी जिसे बोलते हैं ना, पुश सब किया जाता है कि ये काम ऐसे नहीं किया, ये काम ऐसे नहीं किया, ये काम ऐसे नहीं किया। तो इस चीज़ का बर्डन भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी और वीडियो थोड़ा थोड़ा दिखाया, क्योंकि डीपली मैं कुछ भी दिखाने की हालत में नहीं थी, उस दिन करने की हालत में नहीं थी, तो बार बार मैं कैमरा ऑफ कर दे रही थी। तो यहाँ पे पानी पी लिया था, प्यास लगी थी बहुत तेज़। और जब हम धूल मिट्टी का काम करते हैं तो हमारे गले में ऐसे लगता है कि कुछ चिपक गया, मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा चिपक सा जाता है। तो ऐसा हो रहा था, पानी पी रही थी तो भी मन नहीं कर रहा था पानी पीने का, एक अजीब सा लग रहा था।
यहाँ पे अक्षु आया है बंदूक लेकर, बोल रहा है मेरी बंदूक चल नहीं रही है, इसको चला दो। तो इतना सब मुझे खिलौने उलौने के बारे में नहीं पता। बंदूक बंदूक जो पटाखे वाली होती है वो मतलब मैं नहीं कर पाती, सच्ची बताऊँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मैं उसमें पटाखे जो बजाने वाले पटाखे होते हैं मैं नहीं डाल पाती। तो मैंने आटा लगा लिया था, उसके बाद में मैं सीधा सेकने लगी थी रोटियाँ, और मैंने ट्राइपॉड, मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। और ये जो मेरे ब्लॉग्स हैं ना, कुछ ये इनमें कुकिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो धनतेरस पे था, दिवाली पे था, और दिवाली सेलिब्रेशन है जो बड़ी दिवाली जिसको बोलते हैं, उसमें भी है कुकिंग का। और फिर गोवर्धन का ब्लॉग आएगा, उसमें भी है कुकिंग का। तो डेली ब्लॉग्स में मेरा ज़्यादातर ये रहता ही है। और मतलब स्पेशल था तो मैंने वो कुछ दिखाया। और यहाँ पे झूमर लगाने की तैयारी हो रही है, तो मैं इसको उठाकर लेकर आई थी बाहर से, और थोड़ा सा कैमरे के साथ पास से शूट किया। और देखिए यहाँ पे मैंने झूमर जो है वो टक कर दिया। वैसे ये छत पे अगर खुट्टी होती है ना तो उसमें टांगते तो बहुत अच्छा लगता है। और ये होममेड झूमर है, खुद से बनाया हुआ है। सो जी अभी हो गया है हमारा नेक्स्ट डे, और ये कपड़े मैं फ़ोल्ड करूँगी। और यहाँ पे जो पर्दे मैंने हटा के धोए थे बहुत सारे, ये ऑलरेडी सूख चुके थे। और कुछ कपड़े जो हैं बाहर ही छोड़ दिए थे मैंने नाइट में, जो उठाए नहीं थे। और कुछ कपड़े उठाकर मैंने अंदर रख लिए थे, जो सूख गए थे उनको उठाकर रख लिया था, जो नहीं सूखे थे। और पर्दे का जो कपड़ा रहता है ना, ऐसा रहता है थोड़ा पन्नी टाइप का, जल्दी ही सूख जाता है, मतलब हल्की सी हवा लगेगी तो सूख जाता है। और मैंने सोचा था कि मैं इनको उठाकर रख लूँगी, रात में ही लगा लूँगी, तो पर्दे जो है उससे पंखे की हवा से सूख जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल में हम पंखा चलाते हैं कि बिना पंखे के नींद नहीं आती है। हाँ एसी तो नहीं चलते हैं, बट हाँ पंखा ज़रूर चलता है। तो मैंने सोचा था पंखे के साथ सूख जाएंगे और मैं रात में ही लगा दूँगी, बट मैं लगा नहीं पाई। तो फिर नेक्स्ट डे लगा रही हूँ। तो मैं जब पर्दे सेट करने जाती हूँ तो पहले मैं इस तरीके से रख लेती हूँ एक एक करके, ताकि जब मैं, क्योंकि उसमें नहीं लगाती हूँ, जो पर्दा लगाने वाला रॉड होता है वो नहीं है हमारे पास, तो मैं रस्सी में टक करके रखती हूँ। और ये मैं मेरे रूम में जो अलमीरा है ना बड़ी सी, इस पर लगा के रखती हूँ। ये 3-4 पर्दे हैं, ये मैं लगा कर रखती हूँ। और ये धोने के बाद इतनी ज़्यादा शाइन करते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी तो देखो कितना भी अंदर रहता है, लेकिन धूल मिट्टी जो है वो सब पे हो ही जाती है। तो ये जो सामान आप देख रहे हैं ना अलमीरा में रखा हुआ है, ये इससे मतलब पर्दे से ढक जाता है और अजीब सा नहीं लगता। ऐसे खुला रहता है ना तो बहुत बेकार सा लगता है। तो मैं इसलिए पर्दे को लगा के रखती हूँ। और मैंने सोचा हुआ है कि जब ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आएगी तो मैं इस पर क्या करूँगी, अपना सबसे पहले मैं इस अलमीरा को ही ठीक करवाऊंगी। देखते हैं कब तक हो पाता है, कभी कितनी मेहनत और लगेगी। 3 साल तो हो गए हैं, और देखते हैं कितनी मेहनत और लगती है। मतलब डीमोनो अगर नहीं होता ना मेरा चैनल तो अब तक तो हो जाता, लेकिन डीमोनो होने की वजह से बीच में थोड़ा सा रुकावट आ गई। अपने रूम में पर्दा लगाया आई थी, और उसके बाद में फिर इस वाले रूम में भी पर्दा लगा रही थी, मंदिर वाले रूम में। ये पर्दा ना मैंने बाहर वाले रूम में लगाया हुआ था जब दादी थी, जब उस टाइम पे। तो अभी मैंने वहाँ से हटा दिया, और उसके बाद में अब मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगी। और ये तोरण वगैरह मैंने सब साफ़ किया था, बट हाँ तोरण मैंने धोकर तुरंत यहाँ लगा दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अक्सू तोड़ देगा, तो ये पंखे की हवा से सूख गया था। तो जी यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ फ्रिज क्लीन करने से पहले। फ्रिज मैंने क्लीन नहीं किया था, तो ये मैं दिवाली वाले दिन ही की थी, छोटी दिवाली वाले दिन। तो ये जो ग्रोसरीज़ का सामान आया था इसको मैं सेट करूँगी पहले, क्योंकि ये सामान, सॉरी गला एकदम से वैसा हो गया। तो ये सामान जो है ना वो क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा था, तो इसको सामान को सेट करने में थोड़ा टाइम था। पूजा वगैरह का सारा सामान था, तो इन्होंने बोला कि पहले इसको सेट कर ले, और उसके बाद में फिर किचन में पोछा लगाना, सारे घर में पोछा लगाना। फ्रिज मैंने डीप क्लीन नहीं किया था, बट ऐसे ही जैसे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान इसमें रहता नहीं है तो उतना ज़रूरी भी नहीं रखता, बट मेरा मन नहीं मानता कि मैं इसको साफ़ ना करूँ। डीपली जो है पिछले महीने किया था, और फिर मैं उसको हल्का फुल्का साफ़ करूँगी। उससे पहले जो है मैं ग्रोसरीज का सामान यहाँ पे सेट करूँगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ग्रोसरीज़ का सारा सामान जो है वो बाल्टियों में भर लिया है, सेट कर लिया है। और बस इसको थोड़ा बहुत जो रह गया था उसको इधर उधर करने की कोशिश करी थी। मैं सोच रही थी कि ये 2 बाल्टियों में बन जाए, बट नहीं बना, तो फिर मुझे टंकी में भी रखना पड़ा। और ये आटे की टंकी थी, बट ये देखिए कि 2 दिन के लिए जो सामान था ना वो जो पूजा में इस्तेमाल होने वाला था वो तो इस्तेमाल हो जाएगा, और उसके बाद में फिर बाकी का जो सामान रह जाता वो मैं इसमें डाल देती पिंक वाली बाल्टी में। बट बाद में फिर मैंने उसको सेट किया, और उसके बाद में अब मैं कर रही हूँ यहाँ
पे फ्रिज की क्लीनिंग। तो फ्रिज साफ़ करने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा गुनगुना पानी और उसमें थोड़ा सा शैम्पू डाला। शैम्पू डालकर हम जब फ्रिज साफ़ करते हैं ना, तो जो फ्रिज की शाइन होती है ना वो ऐसी ही बनी रहती है, और जो दाग वाग लगे रहते हैं वो एकदम से हट जाते हैं और बहुत शाइन होती है। तो यहाँ पे मेरा फ्रिज जो है किचन में ही रखा हुआ है। तो किचन में जब ये रखा रहता है ना, तो जो हम छौंका वगैरह लगाते हैं, जो ऑयल उड़ता है वो इस पर भी चिपकता है, तो वो अजीब सा लगता है ना। तो इसीलिए फिर मैं इसको डेली ही, मतलब ज़्यादातर आप मेरे ब्लॉग्स में देखते होंगे, अभी तो मैंने स्किप कर दिया है, दिखाना कम दिखाती हूँ। वैसे मैं डेली ही इसको साफ़ कर देती हूँ, कपड़ा मार देती हूँ, तो उतना गंदा जो है पता नहीं चलता। इसका कलर जो है वो ग्रे कलर का है। मेरी एक फ्रेंड है सपना ऑफिशियल, उन्होंने बोला था कि तुम्हारे फ्रिज का कलर कैसा है। तो ये ना मतलब कलर बहुत ही प्यारा है, बट ये किचन में जो रखा हुआ है ना, इस वजह से इसका कलर जो है मतलब उतना प्यारा सा लगता नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी किचन का कलर भी वैसा ही हो गया। और इसका कलर, ये मैंने मतलब जो भी मेरे पास सामान है वो सब मैंने अपनी चॉइस से लिया था अपनी शादी में। तो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो मुझे मतलब क्या बोलते हैं, होता ना उस टाइम पे, आज से 7 साल पहले थोड़ा यूनिक सा कलर लग रहा था जो मैंने इसको लिया था। तो अभी यहाँ पे मैंने बाहर से चारों साइड से इस पर कपड़ा मार दिया है, और उसके बाद में फिर अंदर से साफ़ कर दूँ। मेरा फ्रिज जो अंदर से, बहुत सारे फ्रिज ऐसे होते हैं जो पीले हो जाते हैं, बट मेरा फ्रिज अंदर से बिल्कुल भी पीला नहीं है। मैं हमेशा इसको साफ़ करती ही रहती हूँ, कभी शैम्पू से, कभी लेमन से भी, जो लेमन और ये जो बेकिंग पाउडर आता है इससे हम साफ़ करेंगे तो जो अंदर पीला पीला हो जाता है ना, वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर जो है हमेशा इसको साफ़ सुथरा करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर का पोर्शन साफ़ कर दिया था, तो मैंने कहा अब चलो बैठ जाते हैं आराम से। और उसके बाद में बैठकर पोछा लगाती हूँ, बैठकर सारे काम करती हूँ, जितने भी काम रहते हैं वो सारे मैं बैठकर ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको आराम से बैठ गई थी, और उसके बाद में जो इसमें दाग वगैरह लगे थे ना दूध वगैरह के, जैसे कई बार ऐसा रहता है मैं आटा गूँथती हूँ, आटा गूँथते ही पकड़ लेती हूँ, टच कर देती हूँ, तो वो चिपक जाता है, तो वो सब साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया था, और ये जो सामान था इसको भी मैं पोंछ पोंछ के रखूँगी। इसमें दूध था, एक में जूस था, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा वाला हम स्टोरेज बनाकर नहीं रखते हैं इसको, जो ज़रूरी सामान रहता है बस वही रखते हैं। तो ये मैंने टोकरी भी साफ़ कर दी थी। उसके बाद टमाटर जो मैंने धो कर रखे थे इनको डाल दूँगी टोकरी में ही, क्योंकि ये बाहर रखे रहे ना तो चूहे या फिर मेंढक वगैरह चढ़ जाते, धुले हुए टमाटर तो अच्छे नहीं लगते, मतलब घिन लगती, खाने का मन नहीं करता। तो मैं धोने के बाद जब टमाटर सूख जाते हैं तो तुरंत इसमें रख देती हूँ। तो उस दिन, जिस दिन हमारी क्लीनिंग मैंने की थी ना, तो डीप क्लीनिंग जो मैंने की थी, उस दिन मैं आप सबके साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो फ्रिज मेरा साफ़ हो गया था, और उसके बाद में उसी कपड़े से क्या करूँगी, मैं जो टंकी वगैरह हल्के फुल्के हाथ जो लग जाते हैं इन पे, तो इनको भी मैं साथ साथ में ऐसे ही पोंछने वाली हूँ। पहले मैंने जब किचन क्लीन किया था ना, मतलब करवा चौथ से एक दिन पहले, तो सारे बाल्टी वल्टी सब मैंने धोए थे। और उसके बाद में फिर मैं आ गई अपने रूम में, क्योंकि किचन मैंने पूरा समेट दिया। बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी, और बेडशीट मैंने पहले बिछाई नहीं थी, तो ये मैंने नेक्स्ट डे बिछाई थी। उसके बाद मैंने ये क्या बोलते हैं, मिरर पे कपड़ा मारा, मेरे को कुछ मिला नहीं, तो मेरी कॉटन की चुन्नी थी, मैंने कहा इसको धोना ही है तो चलो इसी से कर देते हैं। और अब लगा लेते हैं सारे घर में पोछा, जो बहुत ज़रूरी रहता है। या पूजा पाठ वाले दिन पोछा ना लगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमेशा जब भी पूजा पाठ वाले दिन आप पोछा लगाते हैं ना, तो उसमें क्या करना, आपको एक ढक्कन जो है गंगा जल डाल लो, तो उससे ये रहता है आपका पूरा घर शुद्ध हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। अगर जहाँ आपका हाथ नहीं डालता वहाँ पे आप छिड़काव कर दो गंगा जल का, तो पूजा पाठ के लिए आपका घर एकदम रेडी हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर जब करती हूँ तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो ये आप एक क्या बोलते हैं ट्रिक ले सकते हैं, या फिर यूज़फुल टिप के रूप में ले सकते हैं। और ये सूट बहुत ज़्यादा ढीला है, तो मुझे बार बार इसको सेट करना पड़ता है। और मतलब पोछा लगाते लगाते मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, नीचे की तरफ झुकता है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी कपड़ा हो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ज़्यादातर मेरा जो सूट वगैरह क्या बोलते हैं पजामा टी शर्ट पहनने का रीज़न रहता है, वो मेरा यही रहता है कि मुझसे सूट में जब मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ तो वो आगे की तरफ जो हम झुकते हैं ना, तो अजीब सा लगता है, तो वो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता। इसीलिए फिर मैं इसको पजामा टी शर्ट में कंफर्टेबल लगता है। तो जी चलिए, यहाँ पे सारे घर में पोछा मेरा लग चुका है, और उसके बाद में पोछे को मैं धो दूँगी, धोकर सुखा दूँगी। सुखाने से जो रहता है पोछे की लाइफ लॉन्ग टाइम तक रहती है, मतलब आपका पोछा जो है लंबे समय तक चलता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो जब आप पूरे घर में पोछा लगा लेते हैं तो उसको धोकर अच्छे से वॉश करके और फिर उसको सुखा देना चाहिए, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। तो ये मैंने जब फ्रिज साफ़ किया था उसके ऊपर से ये
कवर हटाया था तो ये बहुत ज़्यादा गंदा था। इसको मैंने भिगो कर रख दिया था, तो इसमें ना ब्लैक ब्लैक सा जो डस्ट, जो मैं आपको बताती हूँ बार बार कि हम जो छोका वगैरह लगाते हैं वो हमारे किचन में निकलने का स्पेस नहीं है, जो भाप वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलती है, तो बाहर की तरफ आएगी, अंदर की तरफ आएगी। जैसे एसी रहेगा तो एसी उसको खींचता, पंखा खींचेगा, लेकिन वो बाहर आउटसाइड में नहीं जाती है। तो मुझे इसीलिए हम जो कपड़े वगैरह रहते हैं वो बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं किचन के। तो यहाँ पे मैंने उसको धो दिया था कवर को, और उसके बाद में जो कपड़े मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे कि मैंने धोए थे, तो वही सारे कपड़े, पर्दा वगैरह मैंने पहले उतार लिया था, और बेडशीट और ये कुछ कपड़े थे जो सूखे नहीं थे, क्योंकि ये मैंने सब हाथ से धोए थे। मशीन हमारी ऑलरेडी ख़राब है, अभी तक ख़राब है, ठीक नहीं हुई है। तो बस उसको धोने के चक्कर में जो कपड़े निचोड़ नहीं पाए थे, तो रात में मैंने निचोड़ने के लिए छोड़ दिया। सुबह में काफ़ी अच्छी धूप निकलती ही है तो वो सूख गए थे। उसके बाद उठाकर मैंने रख दिया सारे पूरे घर में। तो जी मैंने अब नहा लिया था। उसके बाद में हमेशा जो मेरा रूटीन रहता है चाय बना के पीना, और मेरी फ्रेंड बोलती है तुम चाय बहुत ज़्यादा पीती हो। मैं ना बड़े बर्तन में लेती हूँ, बट ना वो चाय को क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती। मैं कभी दोबारा अपने लिए सर्व करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो ये था मेरा दिवाली क्लीनिंग ब्लॉग। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, और इस सूट में आपने देखा ही होगा मेरा दिवाली सेलिब्रेशन, जो हमने छोटी दिवाली मनाई थी वो आपने देखी होगी कैसे सेलिब्रेट की थी। तो जी चलिए, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।